यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 12th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्नावली 8.5 उच्चतम और न्यूनतम। उच्चतम और न्यूनतम। उच्चतम को मैक्सिमा कहते हैं, न्यूनतम को मिनिमा कहते हैं। यहाँ फलन y बराबर एफ एक्स लेते हैं, y बराबर एफ एक्स से फलन लेते हैं। ये फलन लिया अपने, y बराबर एफ एक्स फलन लिया। इस फलन के परिमित अंतराल पी क्यू में ग्राफ अंकित करते हैं। ग्राफ अंकित करते हैं। जो बिंदु इस प्रकार है, देखो, जो बिंदु P, A, B, C और D और Q की कोटियों पर विचार करते हैं। देखो, अभी ग्राफ बनाते, इसमें से रफली ग्राफ बनाते पर ये एक्स एक्स और ये आपके वाई एक्स, ठीक। एक्स एक्स और ये हो गया अपने पास वाई एक्स, ठीक। ये अपने पास है मूल बिंदु, ठीक। और ये बिंदु P है। यहां पर देखो, आप यहां ले लेता हूं मैं P। फिर अपन यहां आ जाएगा अपने पास, देखो P। इस बिंदु पर इस पर रेखा खींची A, इस पर रेखा खींची बिंदु B, इस पर रेखा खींची C, इस पर रेखा खींची D और ये आपके बिंदु Q है। यहाँ पर बिंदु Q है, देख लो आप। तो यहाँ पर बिंदु Q है अपने, ठीक है, ठीक। ये बिंदु है। तो देखो, यहाँ फलन y बराबर एफ एक्स लिया है। इस फलन के परिमित अंतराल पी क्यू में ग्राफ अंकित करते हैं। जो बिंदु P, A, B, C, D की कोटियों पर विचार करते हैं। बिंदु A और C के लघु समीपीय में इन बिंदुओं की कोटियां
इन बिंदुओं की कोटि अधिकतम है, जबकि कोटि अधिकतम है, जबकि बिंदु बी और डी, बिंदु बी बिंदु बी और डी, बिंदु बी और डी के लघु समीपीय में इन बिंदुओं की कोटियां, इन बिंदुओं की कोटियां न्यूनतम है, न्यूनतम है। पी की कोटि सबसे कम है, पी की कोटि सबसे कम है, और Q की कोटि सबसे अधिक है। P की कोटि सबसे कम है और Q की कोटि सबसे अधिक है। ठीक, ए बी सी डी पर स्पर्श रेखाएं ए बी सी व डी पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है। बिंदु ए और सी फलन एफ एक्स के उच्चिष्ट बिंदु है। बिंदु ए और सी, बिंदु ए और सी फलन एफ एक्स के उच्चिष्ट बिंदु है तथा बिंदु बी और डी, बिंदु बी और डी फलन एफ एक्स के निम्निष्ट बिंदु है। निम्निष्ट बिंदु कहलाते हैं। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट बिंदुओं को फलन के चरम बिंदु भी कहते हैं। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट बिंदुओं को फलन के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट बिंदुओं को फलन के चरम बिंदु भी कहते हैं।
ये है अपने पास। अब देखो आप इसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट कहलाता है तो ए के उन मानों में सबसे बड़ा x समीप है। तो देखो उच्चिष्ट फलन और निम्निष्ट फलन, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। पहले अपन इस पूरा समझा देते हैं, फिर आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में वापस रिवाइज कराते हैं। देखो उच्चतम और निम्नतम मान, यहाँ फलन y बराबर fx लिया है। इस फलन के परिमित अंतराल p और q में ग्राफ अंकित करते हैं। ये अंकित ग्राफ किया है ऐसे, ठीक। और परिमित अंतराल लिया पी क्यू, पी और क्यू, पी इसका निम्नतम बिंदु और क्यू इसका, पी उसका प्रारंभ बिंदु और क्यू उसका अंतिम बिंदु है। इसमें ग्राफ अंकित करते हैं। बिंदु पी, ए, बी, सी, डी और क्यू पर कोटियों पर विचार करते हैं। जैसे ग्राफ बनाया ऐसे, ठीक है ना। बिंदु ए और सी के लघु समीपीय इन बिंदुओं की कोटियां, बिंदु ए और सी के पी और क्यू के मध्य बिंदु ए और सी के लघु समीप बिंदु की कोटियां अधिकतम है। बिंदु बी और डी की लघु समीपीय बिंदुओं की कोटियां न्यूनतम है। पी की कोटि सबसे कम है, क्यू की कोटि सबसे अधिक है, क्यू की कोटि सबसे अधिक है, ठीक है ना। पी की कोटि सबसे कम है, क्यू की कोटि सबसे अधिक है। ए बी सी डी पर स्पर्श रेखाएं, ये स्पर्श रेखाएं हैं जो एक्स अक्ष से क्या है, समांतर है। स्पर्श रेखा है एक्स अक्ष से समांतर है। बिंदु ए और सी, बिंदु ए और सी, बिंदु ए और सी जो है वो फलन fx के उच्चिष्ट बिंदु है, तथा बिंदु बी और डी फलन fx के निम्निष्ट बिंदु कहलाते हैं। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट बिंदुओं के फलन के चरम बिंदु भी कहते हैं। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट बिंदुओं के फलन को, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट बिंदुओं को फलन के चरम बिंदु भी कहते हैं। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट, ये ज्ञात करेंगे अपन। उच्चिष्ट एक फलन fx x बराबर a पर उच्चिष्ट कहलाता है यदि fa उन सब मानों से बड़ा हो जो x बराबर a के लघु समीपी हो। x के प्रत्येक मान के लिए fx ग्रहण कर सकता है। अर्थात यदि h एक अल्प राशि हो, यदि h एक अल्प राशि हो, ऐसी ज्ञात की जा सके कि fx से fa बड़ा हो तो a माइनस h से x बड़ा और x से a प्लस h बड़ा। इस स्थिति में फलन fx x बराबर a पर उच्चिष्ट कहलाता है। निम्निष्ट fx एक फलन x बराबर a पर निम्निष्ट कहलाता है यदि fa उन सब मानों से छोटा हो जो x बराबर a के लघु समीपी में x के प्रत्येक मान के लिए fx ग्रहण कर सकता है। अर्थात यदि h एक अल्प राशि ऐसी हो जिसमें fx निम्निष्ट है तो fx fa से बड़ा होगा, a माइनस h से x बड़ा और x से a प्लस h बड़ा। एक फलन के कई उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान हो सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है किसी परिमित अंतराल में उच्चिष्ट मान ही फलन का अधिकतम मान हो। एक फलन के कई उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान हो सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है किसी परिमित अंतराल में उच्चिष्ट मान ही फलन के अधिकतम मान हो या निम्निष्ट मान ही फलन का न्यूनतम मान हो। ग्राफ में P पर फलन का न्यूनतम मान है, Q पर अधिकतम मान है। P पर x बराबर a1, Q पर x बराबर a2। यह भी संभव है कि कोई निम्निष्ट मान किसी उच्चिष्ट मान से अधिक हो सकता है। A पर उच्चिष्ट मान है, A उच्चिष्ट मान से D पर निम्निष्ट मान अधिक हो सकता है। A पर उच्चिष्ट मान है लेकिन D पर निम्निष्ट मान है, यह अधिक हो सकता है क्योंकि फलन का मान है। क्या मान है? फलन का मान है, ठीक है ना। तो इसके नेक्स्ट लेते हैं अपन फलन के चरम मान के लिए आवश्यक प्रतिबंध। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
यदि फलन fx एक अवकलनीय फलन है तो fa एक चरम मान के लिए आवश्यक है कि f डैश a बराबर 0। प्रत्येक उच्चिष्ट एवं प्रत्येक निम्निष्ट के लिए यह आवश्यक शर्त है। dx बराबर क्या करेंगे 0। फलन के चरम मान के लिए पर्याप्त प्रतिबंध है। यदि x बराबर a पर फलन fx उच्चिष्ट मान विद्यमान होगा, यदि f डैश a बराबर 0 करेंगे तो डबल f डैश खुद से 0 बड़ा, यानी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए। s बराबर a पर फलन उच्चिष्ट मान विद्यमान होगा, यदि f डैश a बराबर 0 करेंगे फलन डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो फलन का मान उच्चिष्ट होगा। x बराबर a पर फलन fx निम्निष्ट मान विद्यमान होगा, यदि f डैश a बराबर 0 करने पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव आता है, धनात्मक मान आता है तो ये निम्निष्ट होगा। यदि x बराबर a पर फलन fx के लिए, यदि x बराबर a पर fx के लिए, यदि x बराबर a पर फलन fx के लिए f डैश a बराबर 0, f डबल डैश बराबर 0, परंतु f 3 कोटि का अवकलज a पर नॉट इज इक्वल 0 तो इस बिंदु पर न उच्चिष्ट होगा न ही निम्निष्ट होगा। यानी वापस रिपीट करते हैं, यदि x बराबर a पर फलन f डैश a बराबर 0, f डबल डेरिवेटिव प्रथम कोटि का अवकलज a रखने पर 0 आता है, द्वितीय कोटि का अवकलज भी 0 आता है, परंतु तृतीय कोटि का अवकलज a रखने पर 0 नहीं होता है तो इस बिंदु पर न तो उच्चिष्ट होगा और न ही निम्निष्ट होगा। वापस रिपीट करते हैं इसको। फलन के चरम मान के लिए आवश्यक प्रतिबंध, यदि fx एक अवकलनीय फलन है तो fa एक चरम मान के लिए आवश्यक है कि f डैश a बराबर 0, यानी प्रथम कोटि का अवकलन करेंगे उसमें a रखेंगे, x की जगह 0 आ जाता है। प्रत्येक उच्चिष्ट एवं प्रत्येक निम्निष्ट के लिए आवश्यक प्रतिबंध dx बराबर 0 करेंगे, dx बराबर 0 करेंगे। फलन के चरम मान के लिए आवश्यक प्रतिबंध, यदि x बराबर a पर फलन fx उच्चिष्ट मान विद्यमान होगा, f डैश a बराबर 0 करेंगे और डबल डेरिवेटिव यदि नेगेटिव आता है, डबल डेरिवेटिव डबल अवकलज करेंगे और a पर अगर नेगेटिव आता है तो ऋणात्मक है। s बराबर a पर फलन निम्निष्ट मान विद्यमान होगा, f डैश a बराबर 0, डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो धनात्मक मान। यदि x बराबर a पर फलन fx के लिए f डैश a बराबर 0, डबल कोटि का अवकलज a बराबर 0, परंतु तृतीय कोटि का अवकलज नॉट 0 हो, इस बिंदु पर न उच्चिष्ट होगा न निम्न, यानी fa बराबर 0, डबल कोटि का अवकलज भी a पर रखकर 0। यदि तीसरी बार अवकलन करते हैं वो 0 नहीं आता है तो x बराबर a पर उस बिंदु पर न तो उच्चिष्ट होगा न ही निम्निष्ट होगा। ये आपके आवश्यक चरम मान है, यानी आवश्यक प्रतिबंध उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए है।